इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस खत अज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लॉर्जर बेंच टूट गया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी के केस सुनने से मुआज़रत। ईद के रोज़ अदालत उज़्मा का पहली समाअत का 6 सफ़हा पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। जजिस खत में उठाए गए इशूज़ पर अदारे का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ से लपेट ली गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इख्तलाफी नोट लिख दिया। अदालती हुक्मनामे के पहले 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक का हाईकोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। मामले की संजीदगी के बावजूद अदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी है। खुशियों भरे त्यौहार पर रौनकें ही रौनकें। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। घर घर होगा ईद मिलन पार्टीज का हल्ला गुल्ला। खूब हंसी मजाक होगा, चेहरे खिलेंगे और दावतें उड़ेंगी। चटखारेदार खानों से होगी मेहमानों की ज़ियाफत। कहाँ जाना है कहाँ नहीं, नौजवानों ने भी एडवांस में मौज मस्ती का प्लान बना लिया। ईद के पहले रोज खूब झूले लिए, घुड़ और ऊँट सवारी का भी लुत्फ उठाया, लेकिन छोटी दुनिया का फिर भी दिल न भरा। बच्चों ने वालिदैन से फिर घूमने फिरने की जिद लगा ली। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने एक दूसरे को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा कि ईद उल फितर खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। दुआ है ये दिन सबके लिए बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाए। शहबाज शरीफ ने कौम के नाम ईद पैगाम में कहा कि हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ईद की खुशियों में मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को याद रखें। वज़ीर आज़म का तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि पूरी कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। ईद के पुरमसरत मौका पर वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब और बहरीन के फरमारवा से टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा बाहमी ताउन के फ़रोग़ के आज़म का अदा। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा शमाली वज़ीरिस्तान। आर्मी चीफ ने मेरन शाह और सिपन वाम में जवानों के साथ ईद मनाई। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। ज़ब्तशुदा अज़ला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दाम की भी तारीफ़ की। सिपहसालार ने कहा कि खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अनासर से खबरदार रहें। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप लाहौर का दौरा। मरीम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक काटा। वज़ीर आला ने यतीम और कमसिन बच्चों को प्यार किया और गले लगाया। मरीम नवाज का बुज़ुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पैगाम में कहा कि ईद पर रंजिशों को भुलाकर मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ दें। दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल न आए। मोहसिन नकवी साहब नया उहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफी मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो है वो एक ही खानदान, एक ही कबीले से हैं। देखें जी, ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना, कोलिशन गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरियां होती, कुछ मजबूरियों का जिक्र किया जा सकता है और कुछ का नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आवाम से ये अपील की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी, हमने कोई 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं की थी, हमने कहा था कि सिंपल मेजोरिटी दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़ और फैसल वाडा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इनका कज़न कहा जा सकता है।
मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहें वो ले सकते हैं, राना सनाउल्लाह का तंज। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, वो 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में अदद इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट का रोल दुनिया में ना कहीं ख़त्म हुआ ना होगा। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप इंतहाई दयानतदार, इन्हें कोई ज़ाती मफाद नहीं। पीटीआई के 4 साल दौर में एक भी वादा वफा हुआ तो बता दें। इन लोगों ने सिवाय नौसरबाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। कोई एक वादा पूरा किया तो बता दें। अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ के ईद के रोज़ बानी पीटीआई पर ताक ताक कर बार। वज़ीर दफ़ा कहते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तारक़ीन वतन को तरसीलात ज़र भेजने से मना किया। पूरी कौम बल्कि उम्मत के ऊपर खुद एहतसाबी का वक्त है। रमज़ान में जैसे महंगाई की गई, लोगों के कपड़े उतारे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। ईद पर बानी पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल में मिली। मियाँ बीबी की मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। पुलिस बुशरा बीबी को अडयाला जेल से लेकर वापस बनीगाला रवाना हो गई। पेशावर गवर्नर हाउस में ईद के पहले दिन आवाम से भर गया। फैमिलीज के बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में ठहरे बच्चे बड़े सभी गवर्नर हाउस के दौरे से लुत्फानंदोज होते रहे, जबकि शहरियों ने ईद पर गवर्नर हाउस को खोलने के इक़दाम को सराहा। ईद पर कुदरत मेहरबान। जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम की रंगीनी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाएं चल पड़ी। KPK और बलोचिस्तान का मौसम भी खुशगवार। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। कच्चे के इलाके में पक्के डाकों की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान की बजाय खौफ का शिकार होते हैं। हुक्मरानों को मुल्क का सोचना होगा। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर कामरान टिसोरी ने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को अमन मुआहदे की दावत देते हुए कहा कि कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान की जिम्मेदारी FC अपने जिम्मे ले। हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है, लगता है सिंध डाकों के हवाले है। हाफिज़ ज़ैमुर रहमान की अमन व अमान की सूरत हाल पर कड़ी तनक़ीद। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। रमज़ानुल मुबारक में 7,000 वारदातें रिकॉर्ड हुई। 20 से ज़ायद शहरी डकैती मुहज़ामत पर कत्ल कर दिए गए। हाफिज़ ज़ैमुर रहमान ने ईद गज़ा के नाम कर दी। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज़्यादा ख़राब हुई। वज़ीर आला सिंध का इल्ज़ाम। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 15 साल से सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कच्चे में हालात हमने बेहतर किए। जितने अवामी मसाइल हैं इन पर आवाज़ उठाएंगे। ये इख्तलाफ नहीं, मसाइल पर इजहार राय करना जमहूरियत का हुस्न है। महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आवाम को सहूलतें फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मसरूफ। इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। वज़ीर एतलात सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें ज़राअत को मजबूत बनाना है। सिंध में इतनी गंदम पैदा हुई कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।